पाठ 12 काल टेंस। बच्चों, इस अध्याय में आप काल के विषय में जानेंगे। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। इससे पूर्व आपने क्रिया के विषय में पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, कार्य को करना या उसका होना क्रिया कहलाता है, परंतु काल के बिना क्रिया का होना असंभव है, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी समय में ही तो किया जाता है। ये समय ही काल कहलाता है। आइए अब काल को निम्न उदाहरणों द्वारा समझें। 1. वो सो रहा था। 2. वो सो रहा है। 3. वो सोएगा। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय भिन्न भिन्न है। पहले वाक्य में क्रिया बीते हुए समय में, दूसरे वाक्य में क्रिया चल रहे समय में तथा तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में हो रही है। क्रिया के इस रूप को ही काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ समय है। समय की स्थिति को काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद हैं। काल भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। भूतकाल जिस क्रिया के द्वारा कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे 1. मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। 2. राम ने रावण को मारा था। उपर्युक्त वाक्यों में कर लिया, मारा था आदि क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध हो रहा है। इन क्रियाओं को भूतकाल की क्रिया और समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं। 1. सामान्य भूतकाल। 2. आसन भूतकाल। 3. पूर्ण भूतकाल। 4. अपूर्ण भूतकाल। 5. संदिग्ध भूतकाल। 6. हेतु हेतुम भूतकाल। सामान्य भूतकाल जहां भूतकाल की क्रिया का साधारण रूप पाया जाए, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे 1. वर्षा ने कपड़े खरीदे। 2. वो सो गया। आसन भूतकाल जिस काल में क्रिया के द्वारा किसी कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे 1. वो खाना खा चुका है। 2. डॉक्टर मरीज को देख चुका है। पूर्ण भूतकाल जिस काल में क्रिया के द्वारा किसी कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 1. मैंने पाठ पढ़ा था। 2. बच्चे आए थे। अपूर्ण भूतकाल जिस काल में क्रिया के द्वारा किसी कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 1. वो सोने जा रहा था। 2. हम बाजार जा रहे थे। संदिग्ध भूतकाल वह काल जिसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे 1. कल बारिश हुई होगी। 2. वो घर गई होगी। हेतु हेतुम भूतकाल वह भूतकाल जिसमें क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, उसे हेतु हेतुम भूतकाल कहते हैं। जैसे 1. यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। 2. वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। वर्तमान काल क्रिया के जिस प्रकार से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे 1. माताजी खाना बना रही हैं। 2. बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रही है आदि क्रियाओं से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है। इन क्रियाओं को वर्तमान काल की क्रिया और इस समय को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। 1. सामान्य वर्तमान काल। 2. अपूर्ण वर्तमान काल। 3. संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जहां वर्तमान की क्रिया का साधारण रूप पाया जाए,
उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे 1. मोर जंगल में नाचता है। 2. माँ बच्चे को खाना खिलाती है। अपूर्ण वर्तमान काल, जिस काल में क्रिया के द्वारा किसी कार्य के वर्तमान काल में जारी रहने का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे 1. सुमित रो रहा है। 2. रिया नृत्य कर रही है। संदिग्ध वर्तमान काल वो काल जिसमें क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह किया जाता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे 1. वो भाषण दे रहा होगा। 2. माँ कपड़े धो रही होगी। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में समाप्त होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे 1. मैं मेला देखने जाऊंगा। 2. हम मैच खेलेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में जाऊंगा, खेलेंगे आदि क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में समाप्त होने का बोध हो रहा है। इन क्रियाओं को भविष्यत काल की क्रिया तथा समय को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। 1. सामान्य भविष्यत काल। 2. संभाव्य भविष्यत काल। 3. हेतुहेतुम भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, जहाँ भविष्य काल की क्रिया का साधारण रूप पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सोनालिका सबको गाना सुनाएगी। संभाव्य भविष्यत काल, जहाँ क्रिया के भविष्य में होने की संभावना ज्ञात हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद हम शिरडी दर्शन को जाएं। शायद आज रात को समीर जी घर आ जाएं। हेतुहेतुम भविष्यत काल वह भविष्यत काल जिसमें क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, उसे हेतुहेतुम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे करीना नाचेगी तो कुणाल गाना गाएगा। तुम आगरा जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगा। अब दोहराने की बारी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ है समय। काल के 3 भेद होते हैं। 1. भूतकाल। 2. वर्तमान काल। 3. भविष्यत काल। बीते हुए समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है। आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्यत काल कहलाता है।